Why people are not respecting me? Why people are not valuing me? Why I'm always feeling so insecure? Why I'm always feeling so incomplete? Because you do not know your value. Yes, you do not know. दुनिया भर का ज्ञान ले लिया है, इतना सारा पढ़ लिया है, लोगों को समझ लिया है, लेकिन खुद को नहीं समझा है, ना खुद की वैल्यू समझी है। और फिर सोचोगे मुझे ऐसा क्यों फील होता है, इनकम्प्लीट क्यों फील होता है, अधूरा अधूरा क्यों लगता है, वो पावर क्यों नहीं फील होता जो होना चाहिए, वो कंप्लीटनेस क्यों नहीं फील होती है, लोग वैल्यू क्यों नहीं करते हैं। भाई वैल्यू तो तब करेंगे ना जब आप खुद की वैल्यू करोगे, जब आप खुद में कंप्लीट फील करोगे, जब आप खुद में पावरफुल फील करोगे, जब आप खुद में ये फील करोगे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय अपने। जी हाँ, आपको सिर्फ आपकी ज़रूरत है। आपको आपकी वर्थ पता होने की ज़रूरत है। आपको आपकी वैल्यू पता होने की ज़रूरत है। आपको आपकी कीमत पता होने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो ये समझ लीजिए आज के टाइम पे अगर मैं 20-25 साल पहले की बात करूँ तो कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। खुद की वैल्यू पता करना, खुद से प्यार करना, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना बहुत अंडररेटेड थी, है ना? बहुत ज़्यादा अंडररेटेड थी। बट नाउ डेज खुद की वैल्यू जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का वो टाइम नहीं है कि आपको लगता है दुनिया आके तारीफ़ करेगी। बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान होगा ना तो ही वो आके आपकी तारीफ़ करेगा, नहीं तो खुद की तारीफ़ खुद करनी पड़ेगी। खुद का ऑरा खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद के लिए इसके लिए सबसे पहले खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। तो पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा नोट करते रहिए, और जितना भी आप चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनको अच्छे से इस तरह से लिखिए कि जैसे ये आपका ब्लूप्रिंट है लाइफ का और आपकी पर्सनैलिटी का। ठीक है? तो सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि आपको आपकी वैल्यू पता होना, सेल्फ ऑब्सेस्ड होना और अपनी वर्थ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो विच नेम इज़ नो योर वर्थ। अपनी वर्थ जानो। ठीक है ना? तो उसके लिए पहले आपको सबसे पहले खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, कॉपी पेन लीजिए, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, यहाँ पे अपनी वीकनेस लिखिए, लाइक्स और डिसलाइक्स करके लिख दीजिए ऐसे करके कि आप क्या कर पाते हो, क्या आपको पसंद है और क्या आप नहीं कर पाते हो, क्या आपको नहीं पसंद है। ठीक है ना? और किस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ऑसम हो, किस चीज़ में आप इतने ऑसम नहीं हो। ठीक है ना? क्या आपका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम को लेकर, और क्या आपका सीखना नहीं भी सीखो तो काम चल जाएगा। ठीक है? तो खुद को जानिए, पहले अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या जानना है और क्यों जानना है, क्योंकि खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो एक तरफ अपनी स्ट्रेंथ लिख लिया आपने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इन इन चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ। अब उसको ब्रश अप कीजिए, डेली ब्रश अप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दिमाग में तो सबके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस रहती है, लेकिन वो काम तब करती है जब आप रियल वर्ल्ड में आके उस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे। अब मैं सोचती रहती कि नहीं वीडियोस नहीं बनाएंगे मैं, और मतलब फिर क्या ही होता, इस नॉलेज का क्या ही होता। ठीक है ना? मैं बचपन से ही एक ओवर थिंकर कह सकते हैं थी मैं, बट मैंने उस चीज़ को अपना यूज़ किया, अपनी उसको समझा कि ये मेरा टैलेंट है एक तरह से, मैं इस पर बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, लोगों को गाइड कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज से। और ये नहीं कि मेरे ख़ानदान में सब यूट्यूबर है, सब कैमरे के आगे आए, कोई नहीं आया, मैं ही हूँ जो आई हूँ। फर्स्ट स्टेप लिया मैंने, तो आपको भी अपनी लाइफ में हर एक फर्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है ना? और फर्स्ट स्टेप ले चुके तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी लेना है। ठीक है? तो अब आपको उन सब चीज़ों पे लेना है एक्शन। ठीक है ना? जो जो चीज़ आपकी अच्छी हैं, मैं अच्छी इसलिए कह रही हूँ ताकि आप ज़्यादा मोटिवेट होते रहें। पहले ये नहीं कहूँगी जो चीज़ें आपकी ख़राब है उन पे काम कीजिए, पहले मैं कहूँगी जो जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं उनको एकदम राइट चेक कीजिए और उन पे और काम कीजिए, और सोचिए उससे आपको उस चीज़ को आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा मैं कहूँगी कि जिन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हैं और उन चीज़ों का आज के टाइम में आना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है, तो उन पर प्रैक्टिस कीजिए, कोर्स कर लीजिए, यूट्यूब से सीख लीजिए, चैट जीटीपी हेल्प कर देता है, पर सही सोर्स होना चाहिए। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे ज़्यादा मैं ये सेकंड ये मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो पहले कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने ये जाना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपने कितना बोलूँ 60% या 70% वॉर तो आपने जीत ली है, बाकी तो आपको स्किल पे काम करना है। ठीक है ना? और मैं इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट इसको भी दूंगी कि माइंडसेट को।
अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं और कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को एनालाइज करके उस चीज़ पे सही एक्शन लेके उस चीज़ को अच्छे से एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने कहा था सेल्फ एनालाइज कीजिए, खुद को जानिए। दूसरा मैंने कहा कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉन्फिडेंस का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी वर्थ जानिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं था। मैं बचपन से एक ऐसी इंसान थी जो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझती थी। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता था। शायद वो मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा था, बट वो बाहर नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आपका भी कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बट वो अंदर है, बाहर वो आ नहीं रहा है, तो आप उस कॉन्फिडेंस को बाहर लाइए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए करेंगे फेक इट टिल इट मेक इट, मतलब तब तक उस चीज़ की एक्टिंग करो कि वो आपकी नस नस में घुस जाए, ठीक है ना, आपकी प्रोग्रामिंग में सेट हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए। तो मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी कभी कि हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, तो मैं बता दूंगी। बट हाँ, कॉन्फिडेंट रहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। तो सेल्फ एनालाइज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, भाई चमचे मत बनते फिरो किसी के भी, ठीक है ना। किसी से वैलिडेशन नहीं लेनी है, किसी से वैलिडेशन सीख नहीं करनी है कि आप मेरी तारीफ़ कर दो। मतलब किसी के पीछे से चमचे बन के नहीं घूमना है, ज़रा सी तारीफ़ के लिए, ज़रा सी वैल्यू के लिए, ज़रा सी अटेंशन के लिए, ठीक है ना। खुद को खुद ही अटेंशन दो और अगर आप इस काबिल हुए तो आपको खुद ब खुद अटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि अटेंशन, रिस्पेक्ट, वैल्यू ऐसी चीज़ है जो मांगने पे नहीं मिलती है। जब आपका ऑरा ऐसा होता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, तो वो खुद ब खुद मिल जाती है, खुद ब खुद ऐसे चल के आ जाती है, आपको पता भी नहीं होता। लेकिन लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बात भी कर रहे होते हैं, नेगेटिव तो कर ही रहे होते हैं बट पॉजिटिव भी बहुत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपना ऑरा ऐसे बनाइए और तो उसी तरह ड्रेसअप होइए, ठीक है ना, जिस तरह आप फ्यूचर वर्जन में ड्रेसअप होना चाहते थे। पूरा कंप्लीट उस तरह नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा सा होना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंटली वैसा पहने, उस तरह से वॉक करें, उस तरह से एटीट्यूड रखें। बट हाँ, एम्पैथी मत खोइएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपनी वर्थ जानने का मतलब है कि दूसरों की वैल्यू ना करना, बट मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि एम्पैथी रखनी चाहिए, पोलाइट भी रहना चाहिए, बट हाँ थोड़े से अवेयर रहने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अवेयर रहना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे लोगों के लिए, ठीक है ना। बाकी बुरे लोग हैं वो तो किसी का सोचते ही नहीं है, बट हम अच्छे लोग तो सोच लेते हैं, क्योंकि हम खुद से प्यार करना जानते हैं बट दूसरों की वैल्यू भी करना जानते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, और यही हम अच्छे लोगों की सबसे बड़ी आदत है, ठीक है ना। तो कभी किसी को हर्ट नहीं कीजिएगा, ये हमारी हमारी स्ट्रेंथ है। तभी अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, क्योंकि वो जानता है हमारी अच्छाई, हमारी पॉजिटिविटी जानता है, तभी वो हमारे साथ है। तभी वो हर एक बैटल में हमारा साथ देता भी है, क्योंकि वो हमारी अच्छाई जानता है, ठीक है। तो वैसे ही ड्रेसअप होइए, किसी से वैलिडेशन मत लीजिए, थोड़ी सी बाउंड्रीज़ क्रिएट कीजिए। थोड़ी सी इसलिए बोलिए क्योंकि हम रूड इतने भी नहीं हो सकते ना, थोड़े से अवेयर रहना है, कहाँ ना बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ठीक है ना। खुद को मतलब ये देखना है कि हमारे लिए क्या इस टाइम ज़रूरी है। अगर आपको अभी कहीं जाना है और किसी ने कहा नहीं वहाँ चलना है, तो पहले आप वहाँ जाए ना जहाँ आपका ज़रूरी काम है, क्योंकि उससे आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। पोलाइट वे में कहिए, ज़रूरी नहीं कि आप ना बोल दें मुँह सड़ा के, ज़रूरी नहीं है, बहुत पोलाइट वे में कहिए। तो अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। अपनी वैल्यू जानिए, याद रखिएगा आप एक प्राइज़ हैं, ठीक है ना, एक बहुत कीमती प्राइज़ हैं आप समझ लीजिए एक गिफ्ट है, एक हीरा है, एक डायमंड है, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा ऐसे ब्रश अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ऐसे निखारने की, थोड़ा सा ऐसे शेप देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और मैंने ये भी जाना है कि लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं ऊपर नीचे और आपके हिसाब से नहीं हो रही है, तो आपको शेप देने के लिए हो रही है। जैसे एक हीरा होता है, एक डायमंड होता है, उसको शेप दिया जाता है, तो अभी तो एक उस तरह से होता है ना, मतलब वो ऐसा राउंड नहीं होता, वो बहुत खूबसूरत तरह से होता है। तो अगर चीज़ें आपके साथ सही भी नहीं हो रही है, तो सोचिए ये आपको शेप दे रही हैं, बहुत मजबूत बना रही हैं, ठीक है। तो अपनी वर्थ जानिए, जानते रहिए, ठीक है ना। और पॉजिटिव माइंडसेट तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले लोग आपसे कह रहे हो कि कितने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है ना। खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। वो टाइम गया कि बहुत 20-25 साल पुराने
मतलब जैसे चलता था कि लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब लोग इतने अच्छे भी नहीं हैं। अच्छे हैं बट इतने भी अच्छे नहीं हैं ना, हर किसी पे ट्रस्ट कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिए। ठीक है ना। वैसे भी अगर आपको सुपर हीरो बनना है तो पहले सुपर हीरो खुद की हेल्प करता है, फिर बाद वो दूसरों की करता है। तो आपको पहले खुद की हेल्प करनी है, तो आपके बाकी प्लान्स जो भी हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा या ये करूँगी या वो करूँगा, तभी पूरे हो पाएंगे जब आप खुद इस लेवल के हो जाएंगे, उस काबिल हो जाएंगे कि आप बाकियों के लिए भी अच्छा कर पाएँ। ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। फॉर मोर अवेयरनेस, फॉर मोर मोटिवेशन, फॉर मोर गाइडेंस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं और किस तरह का वीडियो बनाऊं, कॉन्फिडेंट पे बनाऊं, मतलब किस भी चीज़ पे बनाऊं, आप बता सकते हैं। और मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, अभी भी बहुत सारे बनाए हैं। तो बस मेरी जर्नी में सपोर्ट कीजिए और मैं आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करती रहूँगी।